हेलो फ्रेंड, ये है हमारे पीएचपी वेब ट्यूटोरियल सीरीज़ का 20th वीडियो और इस वीडियो में हम पीएचपी के वाइल लूप के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलो अब हम देखते हैं कि लूप क्या होती है। तो देखो क्या है कि मुझे कोई स्टेटमेंट है उसको बार बार प्रिंट करनी है। देखो मुझे यहाँ पे क्या है कि हेलो सैंडी नाम का जो स्टेटमेंट है उसको मुझे 5 टाइम्स प्रिंट करवाना है। तो देखो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, या बार बार इको हेलो सैंडी हेलो सैंडी हेलो सैंडी लिखना पड़ेगा। अगर मुझे क्या है कि अभी मैंने इस स्टेटमेंट को 5 टाइम्स ही लिखा है, लेकिन मुझे इस स्टेटमेंट को 50 बार लिखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि 50 टाइम्स इको इको करना पड़ेगा। और मैंने 50 टाइम्स कर लिया, बाद में मुझे क्या करना है कि सैंडी की जगह पर मुझे लिखना है वर्ल्ड। तो क्या करना पड़ेगा कि मुझे वो 50 जो स्टेटमेंट लिखा है वहाँ पे जाके मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो है दिक्कत, उसको ओवरकम करने के लिए क्या यूज़ होती है, लूप यूज़ होती है। तो देखो चलो हम यहाँ पे देखते हैं कि लूप कैसे वर्क करती है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि आगे मुझे लूप लिखा है, ये एक एग्जाम्पल है। हम इस तरह से पीएचपी में नहीं लिखते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा रही हूँ। आगे मैंने क्या लिखा, लूप। उस लूप को मुझे कितनी टाइम्स चलानी है, तो क्या 5 टाइम्स। बाद में मुझे सिर्फ वहाँ पे क्या है कि एक ही बार जो मुझे स्टेटमेंट लिखनी थी वो लिखनी पड़ेगी। बाद में क्या है कि मेरी जो लूप है वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो चलो अब हम देखते हैं कि लूप कैसे यूज़ होती है और लूप के पार्ट कितने होते हैं। तो देखो लूप है वो कितने पार्ट में डिवाइड होती है, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, इनिशियलाइजेशन। लूप को हमें क्या है कि इनिशियलाइज करना पड़ता है। हमें लूप में कोई वेरिएबल देना पड़ता है, तो वो वेरिएबल को हमें फर्स्ट इनिशियलाइज करना पड़ता है। बाद में वही वेरिएबल के ऊपर हम क्या है कि कोई कंडीशन चेक करेंगे। अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो हमने जो उस लूप के अंदर जो कोड लिखा है वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। और एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होगा, वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होने के बाद क्या है कि देखो हमने क्या किया कि जो वेरिएबल हमने इनिशियलाइज किया था उसको मैंने इंक्रीमेंट किया। इंक्रीमेंट करने के बाद वो डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, फिर से कंडीशन में जाएगा और चेक करेगा ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू होगा तो फिर से यहाँ पे जाएगा, फिर से यहाँ से साइकिल चलेगी। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये चलेगा। और कंडीशन फॉल्स हो जाती है तब क्या हो जाता है कि वो आउट ऑफ द लूप हो जाता है। अगर आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या है वो नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे आपको आई बटन में एक लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से जाके आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में देख सकते हो। तो चलो अब हम क्या है कि पीएचपी में कितनी लूप्स होती है वो देख लेते हैं। मेनली जो लूप्स है वो 4 टाइप्स की लूप्स है। तो उसमें क्या कौन कौन सी लूप है, तो क्या वाइल लूप, डू वाइल लूप, फोर लूप एंड फोर ईच लूप। और इस वीडियो में हम क्या है कि वाइल लूप देखने वाले हैं। तो चलो अब हम क्या करते हैं कि वाइल लूप कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट क्या करना है, तो कि जो कोई वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, तो कि $a, मैंने ये वेरिएबल को इनिशियलाइज किया। बाद में वाइल लिखना है, उसके अंदर कंडीशन एक लिखनी है। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लिखी है, तो कि $a लेस देन और इक्वल टू 5 है, तब तक क्या है कि मेरी जो लूप है वो चलनी चाहिए। तो यहाँ पे बाद में मेरी जो लूप है उसमें मैंने लिखा हेलो सैंडी। और बाद में मैंने यहाँ पे क्या किया, तो कि जो ये वेरिएबल था उसको मैंने क्या किया, इंक्रीमेंट किया। और यहाँ से मैंने लूप है उसको क्लोज कर दी। तो चलो अब हम इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं और प्रैक्टिकल में देखेंगे कि वाइल लूप है उसको हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जो मेरा जेम सर्वर है ऑलरेडी स्टार्ट है और मेरा जो VS कोड है वो भी मैंने ओपन करके रखा है। यहाँ पे मुझे फाइल बनानी है कौन सी, तो कि v20.php करके। यहाँ पे मुझे सिर्फ बेसिक कोड लिखना है, क्या है, PHP। और यहाँ पे मेरा जो वेरिएबल क्या है, $a। उसमें कोई एक वेरिएबल वैल्यू असाइन करनी है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 वैल्यू असाइन कर दी। अब मुझे क्या है कि यहाँ पे मैं लिखती हूँ डॉलर सॉरी, यहाँ पे पहले लिखना है वाइल। तो क्या है कि $a लेस देन और इक्वल टू 5। देखो क्या है कि छोटी वैल्यू, एक की जो छोटी वैल्यू है वहाँ से बड़ी वैल्यू तक जाना है, तब कौन सा ऑपरेटर यूज़ होगा, तो क्या इंक्रीमेंट। और जब एक ही वैल्यू बड़ी है और वहाँ से मुझे छोटी वैल्यू तक जाना है, तब कौन सा ऑपरेटर यूज़ होगा, तो क्या डिक्रीमेंट। तो देखो यहाँ पे क्या है कि हमें
छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू तक जाना है तो यहाँ पे कौन सा इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ होगा। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इको हेलो सैंडी। अब यहाँ पे क्या है कि मैं जो मेरा वो है मीन्स के वेरिएबल उसको मैं इंक्रीमेंट कर लेती हूँ। क्यों? तो क्या मुझे कहाँ पे जाना है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू तक। तो देखो अब मैं इसको रन करती हूँ। तो रन करने के लिए यहाँ पे लोकल होस्ट लर्न PHP उसमें 20। तो देखो आ गया हेलो सैंडी हेलो सैंडी। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक BR टैग दे देती हूँ। देखो BR टैग दिया तो देखो आ गया 5 टाइम्स। इसको मैं अभी यहाँ पे 20 टाइम्स कर देती हूँ तो क्या है कि आपको 20 टाइम्स दिखेगा। हो गया 20 टाइम्स। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि ए की जो वैल्यू है उसको भी मैं यहाँ पे साथ में प्रिंट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या है कि ए को कॉन्केट करती हूँ किसके साथ, तो कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसके साथ। तो देखो यहाँ पे जो हमारी ए की वैल्यू है वो भी साथ में क्या होगी, प्रिंट होगी। तो हो गई ए 1 2 20 तक। अब मैं यहाँ पे इसको थोड़े से क्या है कि प्रीटी बना देती हूँ। तो प्रीटी बनाने के लिए देखो हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया तो कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू तक गए। अब मैं सेम यही इसको ही क्या करती हूँ तो कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू तक जाती हूँ। यहाँ पे मैं जो वेरिएबल है उसको यहाँ पे $A और क्या कर देती हूँ, इसको मैं 10 कर देती हूँ और इसको मैं क्या कर देती हूँ, कमेंट कर देती हूँ 10। और यहाँ पे मुझे क्या है कि कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। क्या करना है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तब तक क्या है ये चलनी चाहिए। और क्या है कि मुझे डिक्रीमेंट करना है। क्यों? तो कि बड़ी वैल्यू से हम कहाँ पे जा रहे हैं, छोटी वैल्यू पर, छोटी वैल्यू तक। तो देखो ओके, यहाँ पे मैं क्या है कि सेमीकोलन लगाना भूल गई थी। देखो आ गया 9 10 9 8 7 6 5 4 1 तक। अब क्या है कि सिर्फ हम यहाँ पे सिंपली एक का ही डिक्रीमेंट नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे जितने का डिक्रीमेंट करना है उतना हम कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे 2 से डिक्रीमेंट करती हूँ तो क्या हो जाएगा, तो देखो आ गया। अब वैसे ही मैं इसकी जो वैल्यू है उसको थोड़ी बढ़ा मीन्स के बड़ी कर देती हूँ, 50 कर देती हूँ। तो देखो डिक्रीमेंट हुआ 2 2 का। अब मैं यहाँ पे डिक्रीमेंट 3 का कर देती हूँ। तो देखो हुआ 3 3 का डिक्रीमेंट। तो हम क्या है कि इस वाइल लूप को कैसे भी लिख अब मैं जो ये डिक्रीमेंट वाली वाइल लूप है उसको मैं क्या कर देती हूँ, कमेंट कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये कोड है वो आपको देना होता है। तो ये आप ये कोड क्या है कि जो मेरा गिट का URL है वहाँ से आप ये कोड को यूज़ कर सकते हो। अब मैं वाइल लूप को क्या है कि अनऑर्डर लिस्ट के जो HTML में अनऑर्डर लिस्ट आता है उसके साथ भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इससे पहले भी आपको बोला था कि PHP में हम क्या है कि HTML के टैग है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ तो क्या UL टैग ले लेती हूँ, UL टैग। और वही UL टैग को मैं क्या करती हूँ तो कि वाइल लूप के बाद क्लोज कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ UL कंप्लीट। और यहाँ पे क्या है कि जो हमने यहाँ पे बीच में जो मीन्स के स्टेटमेंट लिखा है उसको मुझे किस में लेना पड़ेगा तो कि LI टैग के अंदर। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ LI टैग और इसको मैं क्या कर देती हूँ, कॉन्केट कर देती हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या है कि BR टैग नहीं लगाना पड़ेगा। तो वहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ, LI टैग है उसको क्लोज कर देती हूँ। तो देखो आ गया। हमने यहाँ पे क्या है कि हमारा जो अनऑर्डर लिस्ट है उसमें हमने क्या किया कि ये जो मेरा स्टेटमेंट है उसको मैंने प्रिंट कर दिया। तो इसके बाद का जो वीडियो है वो कौन कौन से ऊपर है तो कि डू वाइल लूप के ऊपर। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।